जैसे कि बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों के सामने विपिन जी हैं, इनका सिलेक्शन सीजीएल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेलेक्टेड है और इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया। तो आज हम लोग के सामने बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने कैरियर पावर के मुनीर का ब्रांच से इन्होंने तैयारी की, तो किस तरीके से तैयारी किया था, किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ, किस किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और उस सिलेक्शन के लिए यह किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, उसके बाद किस तरीके से अच्छे से तैयारी किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अगला स्टूडेंट जो देखे इस वीडियो को वो भी समझ पाए कि किस तरीके से आगे हमें तैयारी करना है। तो विपिन जी, सबसे पहले यह बताइए, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। सर, मेरा नाम विपिन यादव है। मैंने मुनीर का ब्रांच से तैयारी की, स्टार्ट करी थी जब एसएससी की तैयारी, तो कैरियर पावर से स्टार्ट करी। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि लगभग आपने कितने दिन तैयारी किया था एसएससी? करीब 1 से 1.5 साल तैयारी करी। 1 से 1.5 साल। उसमें सबसे पहला सिलेक्शन कौन सा था एग्जाम में? सर, उसमें टैक्स असिस्टेंट सीजीएल 2021 के थ्रू मिला मुझे। ठीक है, तो पहले सीजीएल, हाँ जी, पहले सीजीएल 2021, उसके बाद सीएचएसएल ऑल इंडिया रैंक 14 है, उसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला। ठीक है। तो अभी किसके अकॉर्डिंग आप कार्य कर रहे हैं? सीजीएल के अकॉर्डिंग ना? सीजीएल, यस सर, सीजीएल 2021 के कौन सा डिस्ट्रिक्ट? टैक्स असिस्टेंट। टेक्सास। तो अभी और भी कोई रिजल्ट है क्या अभी? हाँ जी सर, कौन सा? सीजीएल 2022 में मुझे कैग ऑडिटर मिला। ठीक है। और सीएचएसएल का भी पूछेंगे? हाँ जी, सीएचएसएल 2021 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ओके, तो मतलब सीएचएसएल और सीजीएल दोनों आप सेलेक्टेड? हाँ, एसएससी के दो मेनली बड़े एग्जाम्स होते हैं, हाँ। सीजीएल और सीएचएसएल। बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाइड किया। चलो, तो फिर एक बात, मतलब जैसे तैयारी शुरू हम लोग करते हैं, है ना? जैसे आपने बताया 1.5 साल का टाइम लग गया, आपको तैयारी करते हो, ये सारे बच्चों को टाइम लगता होगा, हाँ। 1 से 1.5 साल। इससे कम में नहीं होता ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, माइंड सेट करके आते हैं 6 महीने में अपना काम हो जाएगा। ये शायद मुझे लगता है इतना टाइम नहीं है सर, नहीं, 6 महीने तो नहीं है ना सर। कोचिंग लेना, कंप्लीट करना, अपनी खुद की प्रैक्टिस है। उसके बाद सर काफी मेहनत करनी पड़ती सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है कि नहीं? इस तरीके से होता है। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताओ कि जैसे ये रहता है ना, तैयारी जिस टाइम पे हम लोग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो 1-1.5 साल तैयारी कर रहे हैं, 1 साल तैयारी की, घर वाले बोलने लग जाते हैं कि अब तो बहुत टाइम हो गया। तो आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता है? सर, फैमिली का सपोर्ट पूरा सर, बहुत अच्छा सपोर्ट है। फादर, मदर, भाई और सब मेरे फ्रेंड्स और सर सबसे अच्छा, तो कैरियर पावर से बहुत हेल्प मिली सर। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। तो मतलब फैमिली से आपको अच्छा सपोर्ट मिला, हाँ जी सर। और आपको टीचर्स का सपोर्ट मिला, वो तो मिलना है, सारे बच्चों को मिलता है जैसे कि, और कोचिंग का सपोर्ट आपको मिला था। दूसरी बात ये रहेगी कि जैसे तैयारी आप कर रहे हो, आपने 2021 वाला एग्जाम दिया, जैसा आपने अभी 2021 वाला आपने पेपर दिया था, उस टाइम पे थोड़ा पैटर्न अलग था, मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रही होगी, डिफरेंट रही होगी। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया अभी भी, कुछ 1-2 टॉपिक बढ़ गए हैं क्वांट्स में। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे क्वांट्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ, मैं क्वांट्स पढ़ाता हूँ, आपको जैसे बताऊंगा। तो क्वांट्स के लिए स्ट्रेटजी बच्चे को क्या रखनी चाहिए? पहले जैसे मैं क्लासेस में बताता रहता हूँ कि पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये आपकी जर्नी कैसी रही है? सर, जर्नी ऐसी थी सर, क्वांट्स के लिए पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया, फिर खुद से प्रैक्टिस करी। उसके बाद सर जितना मॉक दे सकते हैं, मैं तो कहूँगा मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मॉक जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका सारी तैयारी होती रहेगी। हाँ, मतलब मॉक कंपलसरी हो जाता है। आपने लगभग प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक दिए होंगे? प्रीलिम्स के लिए तो करीब 500 से 600 500-600 मॉक आपने प्रीलिम्स के लिए दिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है मॉक। जैसे बोलते रहते हैं ना क्लासेस में कि मॉक आप लगाते ही रहो, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 100% सिलेबस हो जाएगा तभी मॉक लगाना शुरू करेंगे। सर, जरूरी नहीं, मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि स्टार्टिंग में तो एक वीक में एक मॉक देता था, हाँ। धीरे धीरे सर सिलेबस कंप्लीट होता गया। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके डेली सर सिलेबस नियर हो गया, एंड होने के करीब तो डेली मॉक लगाना है। तो मॉक देना कंपलसरी है, ये जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और रहती हैं, जैसे कि आपने सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद आप अभी ज्वाइन कर रहे, आप अभी कहाँ पे पोस्टेड कहाँ पे आप? चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। तो अभी आपने फिर से 2022 वाला एग्जाम दिया। हाँ जी। तो 22 के लिए कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी थी आपको, या फिर 2021 वाले से काम चल रहा है? यस सर, बहुत सारी स्ट्रेटजी चेंज हुई। सर, पहले था कि मैथ्स और इंग्लिश की वेटेज ज्यादा थी, वेटेज इंग्लिश का वही आता है। अब तो सर पैटर्न चेंज हो गया, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सबका वेटेज सर बराबर हो चुका। और मुझे ऐसा लगता है कि जीएस का वेटेज और ज्यादा हो सकता है मेंस में जाके। जीएस का, रीजनिंग भी आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट बहुत हो चुका है ना? तो मतलब क्या बोलना चाहोगे कि तैयारी को कैसे शुरू करना चाहिए बच्चे को? प्रीलिम्स की तैयारी पहले कर ले, फिर 2 महीने पहले फिर मेंस करे, ऐसे, या फिर शुरुआत से लेके चले? नहीं सर, पूरा स्टार्टिंग से लेके चलना है, मेंस और प्रीलिम्स प्लस से लेके चलना। अच्छा, और कंप्यूटर का भी कुछ, आप तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ जी, कंप्यूटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। स्टार्टिंग से पढ़ते रहना है, जब से तैयारी कर रहे हैं तभी हो पाएगा।
मतलब साथ में लेके चलना साथ पड़ेगा साथ सारे लेके चलना साल। पड़ेगा सारे साल। अच्छा, तो मतलब आपको सारा कुछ ठीक ठाक रहा। 2022 वाला आपको कैग मिला है, Yes, ऑडिटर, कैग ऑडिटर। कैग ऑडिटर मिला है। तो अभी फिर अगला कैसे एग्जाम देंगे? तेईस का दिन है। फंसे रहे। तो ऐसे लोग भी लगे हुए साथ में, आप याद रखना, मतलब सिलेक्टेड हैं, आपके साथ कंपटीशन में है ये, ऐसे रहेगा ना। तो ये एग्जाम आप देते रहोगे, शायद आपका होम स्टेट कौन सा है? होम स्टेट से यूपी। तो आप जब तक यूपी नहीं मिलेगा शायद तब तक एग्जाम देते रहेंगे, ऐसे कुछ रहेगा। हाँ, मेरे लिए यही होता है कि जब तक आपको होम स्टेट नहीं मिलता बच्चे पेपर देते रहते हैं। तो आप जैसे आपके आने वाले छोटे भाई बहन आपके ये दोस्त हैं आपके, इनको आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब तैयारी की जिस फेज में अभी ये हैं, तो इन्हें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप बता पाओगे कि क्या इन्हें करना चाहिए। अभी इन्हें शुरू जैसे 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना तो नहीं बचा हुआ है, 15-20 दिन बचे हुए हैं सीजीएल को। तो ये 15 दिन में लास्ट में क्या कर लेना चाहिए ऐसा? सर लास्ट में तो मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेबस तो ठीक है सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता जिसका नहीं हुआ है। बाकी सिलेबस करते रहे और मॉक दे, कम से कम 2 मॉक डेली देना चाहिए अभी 15 दिन। अच्छा, वो मॉक देने के बाद सिर्फ मॉक देने से काम चलेगा? नहीं सर, एनालिसिस पूरा करना है। मैथ्स का एनालिसिस, इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक से इंग्लिश आधी से ज्यादा कवर हो जाती है मॉक से, क्योंकि उसमें वर्ड मीनिंग और क्या कहते हैं ग्रामर का पोर्शन लगभग कवर हो जाता है अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं। मॉक देना इंपॉर्टेंट है सर, रिवीजन करना, कम से कम 2 से 3 घंटे रिवीजन करना है ना। तो मॉक देने के बाद उसका सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये आपको समझ आ गया होगा, क्लासेस में सारे टीचर आपको बोलते रहते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज उसको सही करना है और उस चीज पे काम कर लिया जाए। जैसे कभी आपको लगा होगा कि यार अब ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मॉक में हर बार यही फंस रहे हैं हम, तो फिर ऐसे कर लिया जाए कि 4 से 5 लाइन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ले लीजिए, तो प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद आप इजीली फिर मॉक में स्कोर भी बढ़ा पाएंगे। अच्छा, ऐसे ही होता है ना कि शुरू में जब आप मॉक दे रहे होते हैं तो स्कोर कुछ कम रहता है, तो कुछ डिमोटिवेट फील करते हैं, फिर कैसे अगले मॉक के लिए कैसे मतलब खुद को कि चलो अगला मॉक भी देना है, कैसे आता है? स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक देना स्टार्ट करा था 47 नंबर से स्टार्ट 47 आउट ऑफ 200। हाँ, बट सर ये है कि करना है, ये विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है और करके रहना है। धीरे धीरे मॉक पे 20 से 25 मॉक दिए तो सर 100 पार जाने लगा। अच्छा, 100% है, ठीक है। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता रहा, सिलेबस भी कंप्लीट होता रहा, बट मॉक देना नहीं छूटना है। तरीका भी यही है सर, तरीका भी यही है। हम लोग स्टूडेंट को यही बताते हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हाँ, आज अगर 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप कल होकर 12 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, यही करते करते 30 to 35 क्वेश्चन का वहां पे पहुंचने के बाद फिर कुछ करने की होती नहीं। अच्छा, एक दो बात सवाल और है मेरे आपसे। जैसे कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर इंग्लिश बड़ा वीक है, और स्ट्रॉन्ग था आपका क्या? सर वीक था सर इंग्लिश। ग्रामर तो मैंने सर यही से मतलब स्टार्ट ही यही से करी है। हाँ। ग्रामर का कुछ पता ही नहीं था, ऐसा था कि ग्रामर तो हमारा हिंदी मीडियम ज्यादा प्रेफर होती है ना। हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, तो फिर आप ऐसे बताओ मुझे कि इंग्लिश को बच्चे को फिर कैसे कर लेना चाहिए? क्या मतलब किस पोर्शन को से ज्यादा कमांड बनानी चाहिए, कहाँ पे ज्यादा टाइम खर्च करना चाहिए? ज्यादा टाइम तो अभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब सेक्शन है, ग्रामर भी फुल इंपॉर्टेंट है। दोनों पे लगभग सेम कमांड बनानी पड़ेगी, तो आपको ग्रामर भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ग्रामर के बिना काम चलेगा, वोकैबुलरी करनी है, वोकैब वाला पोर्शन साथ में ग्रामर भी आपको करना है ना। अच्छा, जीएस में कुछ ऐसा है कि हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए काम हो जाएगा, यहाँ पॉलिटी को छोड़ दिया जाए काम हो जाएगा? सभी फुल इंपॉर्टेंट है, सबको बराबर करना पड़ेगा। और बच्चे ऐसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के करें? करंट अफेयर्स सर करीब 1 साल के अराउंड में करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी होता है एसएससी कभी-कभी 4-5 साल पुराने पूछ लेते हैं, पुराने पूछ लेती है सर। हाँ, तो फिर तो सारे बच्चे उसे स्किप कर रहे हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता करना पड़ता है सर, मैंने भी करा है। किया ही होगा ऑब्वियसली। स्ट्रैटेजी के बारे में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं? स्टैटिक सर, स्ट्रैटेजी का मतलब कहीं से बुक वगैरह से हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी, याद करना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्ट्रैटेजी के बिना ये काम चल सकता है, जी, बिना किए तो काम नहीं चल सकता। करना ही पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल यही स्ट्रेटजी है आपकी, आप सबको पता भी है, कुछ नया नहीं पता है, सिलेक्टेड है ऑल इंडिया रैंक 14 ऑल इंडिया रैंक है इनकी सीएचएसएल में, तो कुछ नया नहीं किया। जो आप सब कर रहे हैं ना, करना यही है, बस उसे कंटिन्यूअसली करते रहे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो डेली करो, एक भी दिन ब्रेक ना हो जाए। ऐसे कुछ ना है क्या? सर ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि काफी ले सकते हो 15-20 दिन में, 15-20 दिन में एक दिन का ब्रेक ठीक है सर। हाँ, ब्रेक ज्यादा नहीं लेना है, कंटिन्यूअसली लगे रहना है। हाँ, हिम्मत रखनी है, आगे की तैयारी की पेशेंस ऐसा रहता है कि लगता है कि नहीं होगा, सर ये है कि अपने आप को आगे करना पड़ेगा। आप मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि चलो यार अब 8-10 दिन के लिए कहीं चलते हैं घूमने के लिए, निकल जाते हैं, पेपर होगा तो वापस आते हैं कि 7-8 दिन के लिए, ऐसा नहीं कर लगातार तैयारी, मतलब 1-2 दिन का ब्रेक, मतलब कोई शादी है, कुछ फैमिली फंक्शन कुछ हो रहा है, 1-2 दिन का ब्रेक मैक्सिमम,
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना। तो ठीक है, फिर यही स्ट्रेटजी थी। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई और डाउट बचे होंगे, सारी बातें भाई ने बता दी आपको। रीजनिंग के लिए भी हाँ, रीजनिंग एक सब्जेक्ट और बचा है यार, जरूर बता दो, सर भी बैठे हुए हैं। रीजनिंग तो ऐसे ही सर से ही पढ़ी है मैंने, स्टार्ट सर से ही करी थी। तो सर ने जितना पढ़ाया उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस है करते रहिए। अच्छा है, रीजनिंग को मॉक भी लगे रीजनिंग से रिलेटेड। और जब ऐसे होता है ना रीजनिंग, शायद सर ऐसे ही होता होगा रीजनिंग का कि रीजनिंग आप टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर मॉक के थ्रू कर लो प्रैक्टिस। इनफ है ना? हाँ जी सर, इनफ। एसएससी के लिए इनफ है। एसएससी के लिए मॉक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग पे भी काम करते रहना, प्रीमियस दोनों में आना है। ऐसे आपका क्वांट्स, अच्छा क्वांट्स को भी छोड़ना पड़ेगा। क्वांट्स तो ऐसा नहीं है कि वेटेज कम हुआ है तो उसे छोड़ के काम बन सकता है, नहीं बनेगा। क्वांट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमेशा रहेगा, उस पे काम करना पड़ेगा आपको। तो यही मोटा मोटी स्ट्रेटजी है आपकी कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो और अब डेली के 2 मॉक शुरू कर दीजिए। हाँ जी सर, अब तो डेली के 2 मॉक हो सकता है तो 3 मॉक भी दे लें। 3 मॉक अगर टाइम मिल पा रहा है, बाकी 2 मॉक तो लगाइए। 2 मॉक कर लो और एनालिसिस कर लो, खत्म है पढ़ाई का काम, बहुत ज्यादा वो जरूरी है। बाकी लास्ट में करंट अफेयर्स करते रहो। हाँ जी, करें ना। अच्छा, और कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्वांट्स के लिए, आपने भी किया ही होगा। टेबल्स 25 तक याद होंगे पक्का है, क्लास में जो मैं बोलता रहता हूँ ना, आपको याद नहीं होती है। स्क्वायर्स वगैरह याद कर रखे होंगे, तो स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, मतलब ये सारे काम आपको करके चलने पड़ेंगे, इनके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, तो यही था इनका इंटरव्यू। बाकी और डिटेल में इनके बारे में चीजें हम डालते रहेंगे आगे। और ये मिलने आए, बड़ा अच्छा लगा। और आके मतलब जब सुनते हैं ना यार कि कोई स्टूडेंट अपने बीच से निकल के जा रहा है, आप लोगों के बीच से निकल के जा रहा है और ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आ रहा है 14 जैसे, ऑल इंडिया रैंक 14 है ना, तो बड़ी बात होती है सीएचएसएल में। और सीजीएल में सिलेक्टेड है, 2022 पेपर दिया है, सीएजी ऑडिटर मिला है, उसके बाद भी 2023 भी देने जा रहा है। बहुत खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है सर। एक स्टूडेंट मतलब मेहनत तो करनी पड़ी होगी अल्टीमेटली, है ना। आज वो पुराना टाइम याद आता होगा तो लगता होगा यार बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, आगे बढ़े, लेकिन आज बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अभी मैं बैक साइड में बैठा हुआ था, जैसे ही आए, जैसे मैं बाहर निकला तो खुद पहचान गया। हाँ कि सर आप, हाँ, पता चला कि क्लास लिया हुआ है, बहुत खुशी होती है। मुनीर का फ्रंट से तैयारी की है, सारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिला है, मतलब बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको। ये सर सब कुछ अवेलेबल हो जाता सर, एडमिशन लिया था। हाँ, रेगुलर से 1.5 साल पढ़ा है। हाँ, रेगुलर, तो मतलब रेगुलर पढ़ाई की और अच्छा एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है। तो भाई फिर आज इतना ही रखते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद किसी और नए स्टूडेंट के साथ या फिर आप में से कोई होगा उनके साथ मिलते हैं।